बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अस्मा का हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर औरतों के अजर के बारे में सवाल करना। अस्मा बिन्त यजीद अंसारी हसाबिया हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं मुसलमान औरतों की तरफ से बतौर कासद के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल शाना ने मर्द और औरत दोनों की तरफ नबी बनाकर भेजा, इसलिए हम औरतों की जमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई और अल्लाह पर ईमान लाई, लेकिन हम औरतों की जमात मकानों में गिरी रहती हैं, पर्दों में बंद रहती हैं, मर्दों के घरों में गड़ी रहती हैं और मर्दों की ख्वाहिशें हमसे पूरी की जाती हैं। हम इनकी औलाद को पेट में उठाए रहती हैं और इन सब बातों के बावजूद मर्द बहुत से सवाब के कामों में हमसे बड़े रहते हैं। जुम्मा में शरीक होते हैं, जमात की नमाजों में शरीक होते हैं, बीमारों की इयादत करते हैं, जनाजों में शिरकत करते हैं, हज पर हज करते रहते हैं और इस सब से बढ़कर जहाद करते रहते हैं। और जब वो हज के लिए या उम्रा के लिए या जहाद के लिए जाते हैं तो हम औरतें इनके मालों की हिफाजत करती हैं, उनके लिए कपड़ा बुनती हैं, इनकी औलाद को पालती हैं। क्या हम सवाब में इनके शरीक नहीं? हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर सहाबा की तरफ मतवज्जा हुए और अरशाद फरमाया कि तुमने दीन के बारे में इस औरत से बेहतर सवाल करने वाली कोई सुनी? सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमको ख्याल भी ना था कि औरत भी ऐसा सवाल कर सकती है। इसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ मतवज्जा हुए और अरशाद फरमाया कि गौर से सुन और समझ, और जिन औरतों ने तुझको भेजा है इनको बता दे कि औरत का अपने हामद के साथ अच्छा बर्ताव करना और उसकी खुशनुदी को ढूंढना और उस पर अमल करना इन सब चीजों के सवाब के बराबर है। अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा यह जवाब सुनकर नहायत खुश होती हुई वापस हो गई। औरतों का अपने हामदों के साथ अच्छा बर्ताव करना और इनकी अतायद व फरमाबरदारी करना बहुत ही कीमती चीज है, मगर औरतें इनसे बहुत ही गाफिल हैं। सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हा ने एक मर्तबा हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अर्ज किया कि अजमी लोग अपने बादशाहों और सरदारों को सजदा करते हैं, आप इससे ज्यादा मुस्तहक हैं कि हम आपको सजदा किया करें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और इरशाद फरमाया, अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी को सजदा का हुक्म करता तो औरतों को हुक्म करता कि अपने हामदों को सजदा किया करें। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जा में मेरी जान है कि औरत अपने रब का हक इस वक्त तक अदा नहीं कर सकती जब तक कि हामद का हक अदा ना करे। एक हदीस में आया है कि एक ऊंट आया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा किया। सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया कि जब ये जानवर आपको सजदा करता है तो हम ज्यादा मुस्तहक हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और यही इरशाद फरमाया कि अगर मैं किसी को हुक्म करता कि किसी को अल्लाह के सिवा सजदा करे तो औरत को हुक्म करता कि अपने हामद को सजदा करे। एक हदीस में आया है कि जो औरत ऐसी हालत में मरे कि हामद इससे राजी हो वो जन्नत में जाएगी। एक हदीस में आया है कि अगर औरत हामद से नाराज होकर अलहदा रात गुजारे तो फरिश्ते इस पर लानत करते रहते हैं। एक हदीस में आया है कि दो आदमियों की नमाज कबूलियत के लिए आसमान की तरफ इतनी भी नहीं जाती कि सर से ऊपर ही हो जाए। एक वो गुलाम जो अपने आका से भागा हो और एक वो औरत जो हामद की नाफरमानी करती हो।